नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। आगामी 26 सितंबर को होने जा रही राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट के लिए राज्य स्तर पर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में इस परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए हर जिले में बैठकों का दौर चल रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता कर परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में राजीव गांधी सेवा केंद्र से इस बैठक में संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर जिले में एसीबी की टीम ने आज एक पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि कुचोर आगुणी हल्के के पटवारी सुभाष चंद्र चौलिया के खिलाफ परिवादी ने शिकायत की थी कि वो कृषि भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में 3,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ने पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में पटवारी के आवास एवं अन्य ठिकानों की एसीबी टीमों द्वारा तलाशी ली जा रही है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम आदेश दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि इस केस की जांच के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले की स्वतंत्र जांच के लिए फॉर्मल ऑर्डर जारी करेगा। बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर बुधवार को खत्म हो गया। 2 दिन में बड़े नेताओं की कमी खली। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कई नसीहतें देकर गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये साफ कर दिया कि पार्टी में गुटबाजी का कोई स्थान नहीं है। पोस्टर वॉर को बंद करो, सभी को एकजुट रहकर मिशन 2023 में जुटना है। 2 दिन की बैठक में संगठन मजबूती से लेकर प्रदेश की राजनीतिक सामाजिक स्थिति को लेकर खूब चर्चा हुई और हर चर्चा खत्म मिशन 2023 पर ही हुई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बालिकाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर निष्पक्ष जांच के उद्देश्यों और यौन उत्पीड़न मामलों के त्वरित ट्रायल के लिए सभी हितधारकों से विमर्श को गठित कमेटी को उन विशिष्ट बिंदुओं को चिन्हित करने को कहा है जिन्हें तत्काल लागू करने की आवश्यकता है। न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान बताया कि 28 जनवरी के आदेश के अनुपालना में कमेटी की प्रारंभिक बैठक राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में आयोजित की गई, जिसकी रिपोर्ट को पेश किया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर की गति कम होने के साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रा को सुगम बनाने, प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए ट्रेनें उपलब्ध कराने और प्रतीक्षा सूची खत्म करने के लिए कई विशेष ट्रेनों का संचालन बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे पूर्व जून में चूरू जिला मुख्यालय से सुपरफास्ट, साप्ताहिक, डेमू व साधारण सवारी गाड़ियों के तौर पर 35 ट्रेनों का आवागमन व ठहराव था। इसके बाद सितंबर के मध्य में अब जिला मुख्यालय से सभी तरह की कुल 46 ट्रेनों का आवागमन और ठहराव होने लगा है। प्रदेश के खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिला परिषद चुनाव में जीत के लिए बधाई दी और इसी तरह एकजुट होकर कार्य करने की नसीहत दी। बैठक में शहर विधायक मनीषा पंवार, निवर्तमान अध्यक्ष सईद अंसारी मौजूद रहे। बीकानेर स्थित पीबीएम हॉस्पिटल के वार्डों और गलियारों में पहुंचा बरसात और ड्रेनेज का पानी यहां के मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रहा है। पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी ड्रेनेज को ठीक करने के नाम पर हर वर्ष पीबीएम में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति वहीं ढाक के 3 पात बनी हुई है। बीते 2-3 दिनों में हुई बरसात के बाद ओवरफ्लो ड्रेनेज का पानी वार्डों और हॉस्पिटल के गलियारों में पहुंच गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जोधपुर में नकली घी के संदेह में कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित माधव इंडस्ट्रीज के गोदाम को सीज किया है। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि सूचना के आधार पर फूड सेफ्टी ऑफिसर रजनीश शर्मा ने घी का गोदाम सीज करने के साथ श्री कृष्णा डेयरी ब्रांड का 543 लीटर घी जब्त किया। यहाँ टीम ने सैंपल भी लिए, जिसकी विभाग नियमानुसार जाँच करवाएगा। दोषी पाए जाने पर विभाग आगे कार्यवाही की तैयारी करेगा। बीकानेर स्थित पीबीएम हॉस्पिटल पहुंचे बुखार के रोगियों में से 2 में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें एक 14 वर्षीय किशोर को भर्ती करवाया गया है। 4 दिन में 10 नए रोगी रिपोर्ट होने के साथ पीबीएम में अब 117 मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 3 की अब तक मौत हो चुकी है। डेंगू के लगातार बढ़ते प्रकोप को देख स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट मोड पर आ गया है।
जोधपुर शहर में गुरुवार को भी बरसाती मौसम बना रहा। हालांकि यहां दोपहर तक बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कल भी बादल बारिश की संभावना जताई है। यहां पिछले रविवार से लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में कमी आई है। बीकानेर में 17 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया था। इसके बाद 18 सितंबर से नए पॉजिटिव केस आने शुरू हो गए। महज 6 दिन में 5 नए पॉजिटिव केस आ गए हैं। पिछले 3 दिन से तो हर रोज बीकानेर में पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर में 15 सितंबर के बाद से वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। 2 बार 1-1 लाख टीके लगाने वाला चिकित्सा विभाग पिछले 6 दिन से 0 पर अटका है। राजस्थान अध्यापक पात्रता 2021 के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जोधपुर में 4 मार्गों पर 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। मुख्य बस स्टैंड पर भीड़ व अव्यवस्था से बचने के लिए रोडवेज ने अलग से व्यवस्था की है। मुख्य बस स्टैंड पर भीड़ ना हो सके, इसके लिए रोडवेज ने केवल 26 सितंबर के लिए अलग व्यवस्था की है। जोधपुर में जयपुर हाईवे, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर रोड पर अस्थायी डिपो रखे हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा सामग्री राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भिजवाना शुरू कर दिया। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर DP जारोली ने विधिवत पूजा अर्चना कर पहले वाहन को रवाना किया। इस दौरान बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा भी मौजूद रहे। परीक्षा प्रदेश के 3993 सेंटर पर 26 सितंबर को 2 पारियों में होगी और इसके लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र बोर्ड ने वेबसाइट पर डाउनलोड कर लिए हैं। अगर आपने भी LIC की पॉलिसी ली है तो ये खबर आपके बेहद काम की है। LIC ने सभी पॉलिसी होल्डर्स के लिए ट्वीट कर जरूरी सूचना जारी की है। दरअसल पॉलिसी के साथ पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है। LIC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।